हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शेयर बायबैक क्या होता है, कंपनियां बायबैक लाती क्यों हैं, बायबैक कितने प्रकार का होता है और इन्वेस्टर को बायबैक से क्या फ़ायदा होता है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शेयर बायबैक एक प्रक्रिया है जिसके तहत कोई कंपनी अपने ही शेयर्स को शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है। इसे हम आईपीओ का जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं। बाईबैक के तहत कंपनी खुद के बिजनेस में ही री इन्वेस्ट करती है। जब कंपनी शेयर बाईबैक करती है तो उसके मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या में गिरावट आ जाता है, जबकि कंपनी का ईपीएस और पीई रेशियो दोनों बढ़ जाता है। लेकिन बायबैक के कारण कंपनी के कारोबार में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता। अब बात आती है कंपनियां बायबैक लाती क्यों हैं। तो इसका 4 मुख्य कारण है जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहला वजह है बैलेंस शीट में बहुत ज़्यादा कैश का होना। अगर कंपनी के पास ज़्यादा कैश हो जाए तो इन्वेस्टर को लगता है कि कंपनी अपने कैश का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है या फिर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर पा रही है, तो कंपनी शेयर बायबैक के जरिए अपने अतिरिक्त कैश का यूज शेयर खरीदने में करती है। दूसरी वजह यह है कि कई बार कंपनी को लगता है कि उसके शेयर का भाव कम है या एक ही रेंज में घूम रहा है, तो बाईबैक के जरिए उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। तीसरा कारण यह है कि कंपनी अपने डिविडेंड द्वारा बांटे जाने वाले पैसों को कम करना चाहती है। मान लीजिए किसी कंपनी का 1 लाख शेयर इन्वेस्टर के पास है, तो वो 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने की घोषणा करती है, तो उसे 1 लाख रुपये बांटने पड़ेंगे। बट वही अगर निवेशकों के पास जितनी कम शेयर होंगी उतना ही कम पैसा डिविडेंड के रूप में बांटना पड़ेगा। तो इस वजह से भी कंपनियां बाईबैक लाती है। चौथा कारण ये हो सकता है कि कंपनी के प्रमोटर कंपनी में अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाह रहे हों, या फिर उनको लगता हो कि मेरी कंपनी तो अभी आसमान चूमेगी। अभी इस कंडीशन में भी कंपनियां बाईबैक लाती है। अब बात करते हैं बाईबैक कितने तरह का होता है। तो शेयर बाईबैक 2 तरह से किया जाता है। पहला है ओपन टेंडर ऑफर और दूसरा है ओपन मार्केट के जरिए। ज़्यादातर कंपनियां ओपन टेंडर ऑफर का ही रास्ता चुनती है और ये निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ओपन टेंडर ऑफर के द्वारा जो बाईबैक किया जाता है उसमें 15% शेयर को रिटेल इन्वेस्टर से वापस खरीदने के लिए रिजर्व करना होता है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का मतलब है जिनका इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड डेट तक उस पार्टिकुलर कंपनी में 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। टेंडर ऑफर में कंपनी अपने शेयर्स को एक पार्टिकुलर प्राइस में बाईबैक करने के लिए एक ऑफर देती है जिस पर शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। वहीं ओपन मार्केट ऑफर में कंपनी अपने शेयर्स एक्सचेंज के थ्रू खरीदती है। ओपन मार्केट ऑफर महीनों तक चलता रहता है ताकि ज़्यादा खरीद से शेयरों के भाव में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। ओपन टेंडर में एक चीज़ और है कि जब हम ओपन टेंडर में अप्लाई करते हैं तो 20 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज होता है। अगर ऑर्डर फेल हो गया या रिजेक्ट हो गया तो चार्ज रिफंड नहीं होगा। बाईबैक से रिलेटेड एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमें बाईबैक से मिले हुए पैसों पर टैक्स नहीं देना होता है। कंपनी जो बाईबैक लाती है वह बाईबैक ऑफर का टैक्स पे करती है,
लेकिन अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें सूत्रों के हवाले से ऐसा बताया गया था कि सरकार केंद्रीय बजट 2023 में ऐसा ऐलान कर सकती है कि बाईबैक टैक्स कंपनियों से हटाकर निवेशकों पर लगाया जाए। अब बात करते हैं कि बाईबैक से निवेशकों को क्या फ़ायदा होता है। तो आम तौर पे बाईबैक करेंट मार्केट प्राइस से कुछ ज़्यादा कीमत पर लाया जाता है, जिससे कि निवेशकों को ज़्यादा कीमत पर अपने शेयर्स को बेचने का मौका मिलता है। अगर मार्केट एक्सपर्ट की माने तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बाईबैक से दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आने वाले कुछ साल में कंपनी की ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली या कम होने वाली है, तो आप बाईबैक का फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी हाल ही में आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने बाईबैक की घोषणा किया है, जो कि ओपन मार्केट ऑफर के थ्रू होगा। यह बाईबैक 98 करोड़ रुपए का होने वाला है और शेयर प्राइस 200 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा नहीं होगा। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।